हाँ जी, राधे राधे सबको। आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। सुबह सुबह सूर्य देव भी आने वाले हैं, बस इनको हमारी बहुत बहुत नमस्कार है। और सुबह उठते ही सबसे पहला जो मेरा काम होता है, मैं धन्यवाद करती हूँ। 10 धन्यवाद ज़रूर करती हूँ। और अपनी सासों को करती हूँ, गुरुजनों को करती हूँ, अपने स्कूल को, माता पिता को, सूर्य देव को, पानी को, हवा को, उस परमात्मा को जिसने इतना अच्छा जीवन दिया। मैं अपने फ्रेंड्स को और अपने रिश्तेदारों को भी यही सलाह देती हूँ जब भी उनसे मिलती हूँ कि प्लीज़ आप धन्यवाद जितना ज़्यादा बोलोगे ना, जितना ज़्यादा भगवान का धन्यवाद करोगे हर चीज़ के लिए, उतना ज़्यादा आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा, आपकी लाइफ उतनी ज़्यादा धन्य हो जाएगी। बहुत लोग तो आगे से मुझे ही कह देते हैं कि ऐसा भगवान ने दिया ही क्या है जिसके लिए धन्यवाद करें। मतलब ऐसा वो हमारे पास कोई इतनी तरक्की नहीं है, कोई इतना पैसा धन दौलत नहीं है कि हम जिसके लिए भगवान का धन्यवाद करें। ऐसे लोगों के लिए मेरे पास एक कहानी है। एक महात्मा होते हैं, बहुत सिद्ध महात्मा होते हैं, भगवान से उनकी डायरेक्ट बात होती है। तो एक दिन उसको एक अमीर आदमी मिलता है, तो वो कहता है कि भगवान ने मुझे इतना कुछ दिया है, इतना कुछ दिया है, उसके लिए उसका धन्यवाद, लेकिन उसको बोल दो कि अब मुझे देना बंद कर दे, क्योंकि मेरे पास इतना हो गया है, मेरे को पता ही नहीं चल रहा है पैसे कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, इतनी धन दौलत है। मैं क्या करूंगा इस धन दौलत का? जिसको जरूरत है भाई उसको दे दो, मुझे जरूरत नहीं है। मेरे लिए मना कर देना कि मेरे को देने की जरूरत नहीं है अब, और ठीक है। महात्मा जी कहते हैं ठीक है, कह देंगे। तो उसके बाद फिर वो आगे जाता है, आगे जाके उसको एक भिखारी मिलता है। भिखारी जिसके तन पे एक कपड़ा होता है और उसके पास एक कटोरा होता है जिसमें कि कोई ना कोई अपनी मतलब रोटी डाल देता है, उसके खाने के लिए कुछ ना कुछ दे देता है। तो भिखारी कहता है महात्मा जी मेरे लिए भी भगवान से कुछ कहो। तो वो कहते हैं क्या कहूँ? तो कहते हैं भगवान से कहो कि मुझे भी कुछ दे, देखो अमीरों को कितना दे रहा है, मेरे को भी दे। मेरे को क्यों ऐसी जिंदगी दी है? अगर जीवन दिया है तो मेरे को कुछ दे तो सही, कोई धन दौलत पैसा कपड़े कुछ तो दे। तो महात्मा जी कहते हैं ठीक है, तुम्हारी बात भी कह देंगे। तो फिर महात्मा जी भगवान से मिलते हैं, तो कहते हैं कि भाई ऐसा है, अमीर आदमी कह रहा है मुझे मत दो, और वो भी कह रहा है, गरीब भिखारी कह रहा है उसको दो। तो फिर भगवान कहते हैं कि तुम ऐसे करो, जाके अमीर आदमी को कह दो कि वो जो मुझे सारा दिन थैंक यू बोलता रहता है ना, धन्यवाद, उसको बोलो मत बोला करे, ठीक है। और जो गरीब आदमी है उसको बोल दो कि मुझे धन्यवाद बोला करे, थैंक यू या धन्यवाद कुछ भी बोला करे। तो फिर वो कहने लगा ठीक है मैं कह दूंगा जाके, ये तो बहुत आसान है। तो जाके अमीर आदमी को कहता है कि भाई तेरे लिए ये मैसेज है भगवान का कि तू अब धन्यवाद बोलना बंद कर दे। तो कहता है कि भाई धन्यवाद बोलना तो मैं बंद नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे जिसने इतना दिया है, मैं इस लायक भी नहीं था, उसने मुझे इतना दे दिया है, भर भर के दे रहा है, रोज दे रहा है, और मैं उसको धन्यवाद भी ना करूं, इतना तो मैं बेवकूफ नहीं हूं। मैं तो धन्यवाद तो मैं बोलता रहूंगा। फिर वो कहते हैं देखो भगवान फिर तुम्हें देते रहेंगे, तो तुम लेने के लिए भी तैयार रहो। फिर वो भिखारी के पास जाता है, भिखारी से कहता है कि भाई तू ऐसा करा कर, तूने कोई बड़ा काम नहीं करना है, तूने बस थैंक यू बोलना है। कि जब तेरे को कोई दूध भी दे, तेरे को खाना भी दे, तेरे को कपड़ा दे, कॉइन भी दे, तो तूने बोलना है थैंक यू भगवान, थैंक यू। तो वो कहता है ले धन्यवाद बोलूं किस चीज के लिए, दिया ही क्या है। तो उसके तन पे जो कपड़ा होता है ना, हवा आती है वो भी उड़ जाता है, और उसके उसमें जो रोटी पड़ी होती है उसके खाने की, वो भी कुत्ता लेके भाग जाता है। तो इस कहानी से आप समझ ही गए होंगे कि थैंक यू में कितनी पावर होती है, कितना पावरफुल वर्ड है ये थैंक यू। ये ना कुदरत का नियम है कि हम जिस चीज़ के लिए धन्यवाद बोलते जाएंगे वो चीज़ हमारी लाइफ में बढ़ती चली जाती है, ठीक है। मैंने जब से इस नियम को समझा है और जाना है, मैं अपने बच्चों को भी, अपने पति को भी, अपनी फैमिली को, सारी को, अपने भाइयों को मैं यही बोलती हूँ कि तुम जितना हो सकता है धन्यवाद बोलो। अगर मैं अपना बताऊं तो मैं तो सुबह उठते ही धन्यवाद से स्टार्ट करती हूँ, और सारा दिन अपनी हर एक चीज़ को धन्यवाद बोलती हूँ। मैं अपने गद्दे को, अपनी चादर को जिसकी वजह से मैं इतने आराम से सोती हूँ, अपनी मशीन को, कपड़े धोने वाली को, जो इतने सारे कपड़े धोने में मेरी हेल्प करती है। अगर वो ना हो तो फिर क्या ही हालत होगी मेरी, है ना। अपने किचन के चूल्हे को, पूरे किचन को, उस पर कितना खाना बनता है सारा दिन। आपने कभी दिलजीत दोसांझ को देखा है? वो देखो एकदम कितनी तरक्की कर गया। वो क्या है, सारा दिन थैंक यू थैंक यू। आप उसको देखना, जब वो पब्लिक में होता है ना सबके सामने, तो वो उसके हाथ दोनों जुड़े रहते हैं, और वो बस एक ही चीज़ बोलता रहता है, शुक्र है महाराज, शुक्र है महाराज, आपका धन्यवाद, शुक्र है, शुक्र है। जब इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी बोल रहे हैं तो हमें बोलने में क्या दिक्कत है। चलो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, अब मैं अपने चाय के कप को धन्यवाद बोलती हूँ, जो मेरे को 5 मिनट में रिफ्रेश कर देगा। आप भी अगर थैंक यू बोलते हो या आगे से बोलोगे तो कमेंट में रेड दिल ज़रूर देना। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।